नामांकन कर रही हैं ममता बनर्जी। सबसे बड़ी बात है, उससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें पूरे लाल लश्कर के साथ ममता बनर्जी पहुंची थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खेल होबो जो नारा हमें पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सुनाई दे रहा है, कल खुद ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी खेल होबो का नारा जो है वो दिया। उन्होंने जनता से पूछा खेल होबो, और जनता ने कहा कि बिल्कुल इस बार खेल होबो। और इसी का जवाब खेला होबे का नारा जो है इस बार सबसे बड़ी बात है लगातार दिया जा रहा है। और इस बार जो है शुभेंदु अधिकारी ने भी आज जो है अपने भाषण में ये कहा कि ममता बनर्जी लगातार कहती है खेला होबे, तो बिल्कुल इस बार खेला होबे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज शुभेंदु अधिकारी ने कही। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म के नाम पर ममता बनर्जी अपमान करने की कोशिश करेंगी तो देखिए, ममता बनर्जी नामांकन भर रही है। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और अब जब ये नामांकन दाखिल किया जाएगा उसके बाद कैंपेनिंग लगातार शुरू की जाएगी। ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम सीट नाक की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम का नाम नहीं भूल सकती हूँ, मेरी दोनों आंखें हैं। अब ऐसे में समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण सीट है। कल जिस वक्त नंदीग्राम पहुंची थी 2007 का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है नंदीग्राम में मुझे गवर्नर का फोन आया था कि वहां पर हालात बहुत खराब है, नंदीग्राम मत जाओ, लेकिन मैं अपने रिस्क पर पहुंची थी और मैं वहां की जनता के साथ खड़ी। और देखिए, नॉमिनेशन फाइल किया जा चुका है नंदीग्राम में ममता बनर्जी की तरफ से। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे, सीधी तस्वीर एसडीओ ऑफिस से, हल्दिया का ये ऑफिस है जहां पर ममता बनर्जी की तरफ से नॉमिनेशन के लिए फाइल जो है वो दी जा चुकी है। और अब नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। सीधी तस्वीर रिपब्लिक भारत पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। नाक की लड़ाई जो है अभी तक बनी हुई है ममता बनर्जी के लिए, और उन्होंने नंदीग्राम के लिए पिटारे जो है खोल दिए। उन्होंने कल सीधे तौर पर कहा नंदीग्राम से हल्दिया जाने में जो है वक्त लगता है, क्योंकि करीबन अगर आप जाएंगे बाय रोड तो 1.5 घंटा लगता है और रोड बहुत खराब है। और इसीलिए उन्होंने जो है फ्लाईओवर का वादा किया। नंदीग्राम जहां से वो चुनाव लड़ रही है, जहां के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रही है, वहां के लिए यूनिवर्सिटी का वादा जो है ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। हालांकि जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि 2007 में जिसका जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी, उस परिवार को आज तक जॉब नहीं मिली है। ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे जरूर कर जाती है लेकिन सभी खोखले रह जाते हैं। 12 तारीख को यानी कि परसों जो है नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इसी एसडीओ ऑफिस में जाकर। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जिस वक्त मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा टीएमसी की तरफ से। और इस मैनिफेस्टो में जो है कौन कौन से बड़े वादे किए जाएंगे टीएमसी की तरफ से, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि बात विकास की होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 100 ऐसे कैंडिडेट्स जो नए चेहरे हैं उन्हें उतारा गया है गढ़ में। हालांकि जब से टीएमसी की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े मंत्री ममता बनर्जी के जो उनके राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं वो भी शामिल हो गए। रविंद्रनाथ का नाम आपको याद होगा, टीएमसी के बड़े मंत्री हैं और फिलहाल सरकार में मंत्री है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है थाम लिया। प्रोटेम स्पीकर की बात करें, स्पीकर की बात करें, यहाँ तक कि कल भी हमने देखा था कि किस तरीके का माहौल जो है देखने को मिला था टीएमसी के अंदर। हालांकि सोहम चक्रवर्ती ने जिस वक्त रिपब्लिक भारत से बातचीत की उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि देखिए, नंदीग्राम की सीट तो हम जीत रहे हैं, चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगा ले। और आज भी यही हुआ कि जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे तो जय श्री राम के नारे से पूरा नंदीग्राम गूंज उठा। और देखिए, दूसरी तरफ हल्दिया की तस्वीर जहां पर खेला होबे के नाम से जो है किस तरीके से लगातार नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि एक ही सवाल लगातार बीजेपी पूछती है कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्या है। जब आप टीएमसी के नेताओं से ये सवाल पूछेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे दिल में राम बसते हैं, जबान पर राम का नाम लाने की जरूरत नहीं है। और देखिए, तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं ना, ममता बनर्जी की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। नंदीग्राम सीट बहुत महत्वपूर्ण हॉट सीट बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ग्राउंड जीरो पर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ के मुद्दे भी बहुत अलग है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 10 साल में कोई भी विकास ममता बनर्जी की तरफ से नहीं किया गया है। यहाँ का पानी गंदा आता है, यहाँ की सड़कें खराब है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पर लोगों को अगर जॉब करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा। और देखिए, 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल ममता बनर्जी जिस वक्त पहुंची थी नंदीग्राम, उन्होंने हुंकार भरी थी, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ललकारा था कि अगर आप चाहते हैं हिंदू के नाम पर वोट बैंक खेलना या आप चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर खेलना, तो बताइए कौन सी जगह और कौन से टाइम बता दीजिए, वहीं पर मैं खेलने
के लिए तैयार हूं। ये बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को दी थी ममता बनर्जी ने कल, और आज नामांकन भरा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। अब यहां से ममता बनर्जी जो है लगातार रैलियों का दौर शुरू करेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि अगर नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी हार जाती है तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी बन जाएगी, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन होगी। हालांकि 2 मई को पता चलेगा कि आखिर किसके सर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस वक्त नंदीग्राम ममता बनर्जी पहुंची थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम में मैं 2 जो है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में रैलियां करूंगी। ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा मैं नंदीग्राम को कभी नहीं भूल सकती। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर आज ममता बनर्जी नामांकन कर रही है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, हल्दिया में ये नामांकन जो है ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए अब 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कोर वोटर बैंक तलाशने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जो है आज ममता बनर्जी ने, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ममता के नामांकन की, ये सीधी तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हल्दिया में पदयात्रा की थी, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हल्दिया में पदयात्रा की थी। और सबसे बड़ी बात है वहां पर नारे जो है खेला होबे के हमें नजर आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे साफ तौर पर। ममता बनर्जी हालांकि लोगों को जो है लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई जो है नजर आई थी ममता बनर्जी। और हमने कल भी देखा था जहां पर मंदिर भी गई थी ममता बनर्जी और मस्जिद भी गई थी। एक संदेश देने की कोशिश उन तमाम युवाओं को, एक संदेश देने की कोशिश तमाम नंदीग्राम की जनता को कि देखिए हम किसी भी एक जो है वर्ग को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर जो है मंच से चंडी पाठ पढ़ा था, उन्होंने शिव मंत्र पढ़ा था और सरस्वती मंत्र भी पढ़ा था, जिसके बाद सीधे सीधे बीजेपी ने जो है उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए उन्हें कहा कि चंडी पाठ आपने पढ़ तो लिया लेकिन कम से कम सीख तो लेती। और आज शुभेंदु अधिकारी ने वही किया, स्टेज से जो है चंडी पाठ, जो सही चंडी पाठ है वो दोहराने की कोशिश की, और उसके बाद ममता बनर्जी का वो गलत चंडी पाठ सुनाया और उसके बाद खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आने की। देखिए एक बार फिर से लड़ाई जो है हिंदू मुस्लिम पर आती हुई ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, बहुत शानदार और बहुत अलग तस्वीरें कह लीजिए इस बार नंदीग्राम से जो है निकलकर सामने आ रही हैं। इतने चुनाव हुए लेकिन इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल नंदीग्राम पहुंची थी ममता बनर्जी, आज नामांकन भर रही हैं और कल से एक बार फिर से कैंपेनिंग जो है शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कल उनकी तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की निगाहें जो है उस मैनिफेस्टो पर टिकी हुई है, क्योंकि क्या कोलकाता के लिए क्या बड़ा वादा किया जाएगा, नंदीग्राम के लिए क्या वादा किया जाएगा, आसनसोल के लिए क्या वादा किया जाएगा, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, मालदा, ये तमाम वो सीटें जो बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल के लिए क्या बड़ा वादा किया जाएगा, उस मैनिफेस्टो पे निगाहें। लेकिन अभी एसडीओ ऑफिस की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी की तरफ से नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद वो बाहर निकलेंगे। लेकिन देखिए तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद है वो उन्हें समझाते हुए, या तमाम जो बातें, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तमाम वहां पर की जा रही है। लेकिन हल्दिया में ये नामांकन कर रही है, नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, बहुत महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है, हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन देखिए नंदीग्राम सीट का अगर नजर डाले जातिगत समीकरण के हिसाब से तो देखिए 34% अकेले मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर, और टीएमसी का कोर वोटर बैंक हमेशा जो है मुस्लिम वर्ग कहा जाता है, और शायद ये भी वजह हो सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी कल जब मंदिर गई थी, मंदिर जब गई थी तो मस्जिद भी गई थी, और इसीलिए जो है कोशिश दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से यही की जा रही है कि आखिर किस तरीके से कोर वोटर बैंक को जो है साधा जाए। और देखिए लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, आगे